नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका कक्षा 6 के लिए जो है उसका पाठ संख्या 4 अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा, इस पाठ के प्रश्न उत्तर मैं आपको करवाऊंगी। तो देखो बच्चों, आप सभी को पता है अक्षय ऊर्जा, क्षय मतलब कभी क्षय होती है खत्म, और अ मतलब कभी खत्म ना हो। ठीक है, जो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, जैविकरणीय ऊर्जा, ये ऊर्जाएं जो हैं वो कभी खत्म नहीं होती। इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है कि ये भविष्य की ऊर्जा है और इनका प्रयोग हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारा पृथ्वी का वातावरण संतुलन बना रहे। तो आइए अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं पाठ बोध मौखिक प्रश्न उत्तर। तो क है, ऊर्जा के अन्य विकल्पों की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जो कि आज हम बनाते हैं, क्योंकि इनका पुनर्भरण संभव नहीं है, फिर से इनका प्रयोग नहीं कर सकते, और ये पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा भी है। इसलिए ऊर्जा के अन्य विकल्पों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अभी ख है, सौर लालटेन क्या है? तो बच्चों, सौर लालटेन सूर्य की ऊर्जा से चलने वाली लालटेन है, जो कि सौर ऊर्जा से चलती है। इसे सूर्य की रोशनी से में 6 से 8 घंटे चार्ज करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद यह बिना किसी खर्च के 3 घंटे तक रोशनी दे सकती है। यह है सौर लालटेन। फिर ग है, बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा कैसे बनाई जाती है? उत्तर, बहते हुए जल से ऊर्जा बनाने के लिए नदियों के किनारे बांध बनाकर पानी जमा किया जाता है। इस पानी को खुली नहर अथवा नालों द्वारा बिजली घर तक ले जाया जाता है। पानी में निहित गतिज ऊर्जा के उपयोग से बिजली घर स्थित बड़े बड़े टरबाइन चलाए जाते हैं। इन टरबाइनों की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। इसलिए बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। अभी है घ, 21वीं शताब्दी का स्वरूप किस आधार पर निर्धारित होने वाला है? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। 21वीं शताब्दी का स्वरूप अक्षय ऊर्जा के आधार पर निर्धारित होने वाला है। ठीक है, अब ये हो गए मौखिक प्रश्न। अब हम करते हैं लिखित प्रश्न उत्तर। तो क है, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा और पर्यावरण का क्या संबंध है? तो देखिए, ऊर्जा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मौजूद है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह आंतरिक ऊर्जा के द्वारा ही चलता है। ऊर्जा और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के प्रयास में अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आजकल पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए ही ऊर्जा के अन्य विकल्प खोजे जा रहे हैं। यह है ऊर्जा क्या है। ऊर्जा और पर्यावरण का संबंध इस प्रकार से है। अब हम करते हैं ख, टिप्पणी कीजिए। अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो ऊर्जा के वे स्रोत होते हैं जिनका पुनर्भरण संभव नहीं है, मतलब फिर से उनको नहीं बनाया जा सकता। एक बार खत्म हो गए तो नष्ट हो गए। अत्यधिक उपयोग करने पर ये समाप्त हो जाते हैं और पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है। ये क्या है? अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अब है बच्चों नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो जैसा कि हम सब जानते हुए, ऊर्जा के स्रोत जिनका पुनर्भरण संभव है, यानी कि जिनका प्रयोग हम बाद में भी कर सकते हैं और जो पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते, वे ऊर्जा स्रोत अबाध रूप से भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, जैव ऊर्जा आदि क्या है? आदि नवीनीकरणीय स्रोत हैं कि जिनका हम एक बार प्रयोग करने के बाद फिर से प्रयोग कर सकते हैं, बार बार, जो खत्म नहीं होंगे कभी। ठीक है, अभी गए हैं फोटोवोल्टाइक प्रणाली के क्या क्या लाभ हैं? तो फोटोवोल्टाइक प्रणाली से सूर्य के प्रकाश को रूपांतरित करके बिजली बनाई जाती है, जिससे घरों में रोशनी के अलावा टेलीविजन, रेडियो, पंखे, सौर जल पंप भी चलाए जाते हैं। ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां प्रचलित ग्रिड प्रणाली द्वारा बिजली नहीं पहुंच पाती, वहां फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा चलने वाले उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार फोटोवोल्टाइक प्रणाली का विशेष महत्व है आज के युग में। घ है, पवन ऊर्जा सस्ती ऊर्जा का आकर्षक विकल्प क्यों है? इसके क्या क्या लाभ हैं? तो देखिए,
पवन ऊर्जा संयंत्रों को लगाने के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं होती, न ही यह अधिक खर्चीली है, इसलिए इसे सस्ती ऊर्जा का आकर्षक विकल्प माना जाता है। ठीक है, पवन ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है। उसके बाद पवन ऊर्जा के लाभ, इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करके पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाने वाली विषैली गैसों के उत्सर्जन की समस्या नहीं है। पवन ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण और रखरखाव सुरक्षित है और इस प्रणाली को वायु की स्थिति के अनुकूल कहीं भी लगाया जा सकता है। ये है पवन ऊर्जा के लाभ। अगला प्रश्न बनता है, जैव ऊर्जा किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं। धरती पर मौजूद संपूर्ण वनस्पति और जीव पदार्थों को बायोमास कहते हैं। इनसे प्राप्त ऊर्जा ही क्या है? जैव ऊर्जा है। ठीक है, इनसे प्राप्त वनस्पति और जैव पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा कौन सी है? जैव ऊर्जा। जो जैविकीय पदार्थों से हमें प्राप्त होती है उसे हम जैव ऊर्जा कहते हैं। अब आगे है, जैव ऊर्जा का उपयोग किस किस रूप में किया जाता है? तो जैव ऊर्जा का उपयोग ठोस, द्रव और गैस रूप में किया जाता है। अब हम देखिए, पहला है ठोस रूप में देखते हैं। अब हम ठोस रूप में है लकड़ी, पशुओं के गोबर हैं, कृषि अपशिष्ट हैं, घास फूस आदि को जलाकर किया जाता है। द्रव रूप में पौधों में पाए जाने वाले स्टार्च और शर्करा से बने एथनॉल और वनस्पति तेलों से बायोडीजल बनाकर भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है गैस के रूप में कैसे करते हैं जैव ऊर्जा का प्रयोग? पशुओं के व्यर्थ पदार्थ तथा कचरे आदि से बायोगैस प्लांट में बायोगैस में बदलकर इसका प्रयोग किया जाता है। आप सभी को पता है गोबर से बायोगैस बनती है। ठीक है, पशुओं के व्यर्थ पदार्थ होते हैं और कचरे से। अभी अगला प्रश्न बनता है, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। तो देखिए बच्चों, क है ज्वार भाटे से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जल विद्युत, गतिज ऊर्जा, लहर ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा? तो इसको हम कहेंगे लहर ऊर्जा। फिर है इनमें से कौन सा विकल्प जैव ईंधन का उदाहरण नहीं है? कड़ी, कृषि अपशिष्ट, कूड़ा करकट, सोलर कुकर? तो बच्चों ये सोलर कुकर सौर ऊर्जा का उदाहरण है, जैव ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। फिर है मानव को ज्ञात सबसे पुराना ऊर्जा स्रोत कौन सा है? बायोमास, पवन ऊर्जा, लहर ऊर्जा या जल विद्युत? तो इसका उत्तर आएगा बायोमास। ठीक है, ये हो गए। अभी घ है, अक्षय ऊर्जा का मुख्य स्तंभ क्या है? क्षय ऊर्जा का पर्यावरण प्रदूषण से बचाव, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का विकास करना, जैविक ऊर्जा का उपयोग या पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण करना? तो इसका उत्तर आएगा अक्षय ऊर्जा स्रोतों का विकास करना, जो भी स्रोत है उनका विकास करना, ताकि सबको पता चल जाए कि जैव ऊर्जा क्या होती है। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों, मूल्याधारित प्रश्न है कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के साथ साथ पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण भी आवश्यक है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? उत्तर देखिए, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के साथ साथ पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत अभी शोध की अवस्था में ही है, उसका शोध नहीं हुआ है अच्छे से। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जैव विविधता में कमी के खतरों को कम कर देता है और पारिस्थितिक के संतुलन बनाए रखने के लिए भी कारगर सिद्ध है। ठीक है, अब हम करेंगे भाषा ज्ञान व्याकरण। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है, ए उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाइए। मूल शब्द के आगे अगर ए लग जाता है तो वो विलोम बन जाता है, उल्टा अर्थ बन जाता है। ठीक है, सुरक्षित का बनेगा असुरक्षित, प्राकृतिक अप्राकृतिक, विभाज्य अविभाज्य, पूर्ण से बनेगा अ शब्द अ वर्ण लगाएंगे तो अपूर्ण, ये अवर्ण है, सॉरी। क्षय से अक्षय, स्वच्छ से अस्वच्छ, पूर्णीय अपूर्णीय, संभव से असंभव, ज्ञात से अज्ञात, शिष्ट से अशिष्ट। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा देखिए, इन वाक्यांशों के लिए सही शब्द चुनकर सामने लिखिए। औद्योगिक, प्राकृतिक, लोकप्रिय, दुर्गम, सर्वव्यापी दिए हैं। तो जहां जाना मुश्किल हो क्या होता है? दुर्गम। ठीक है, जो उद्योग से जुड़ा हो औद्योगिक, जो लोगों में प्रिय हो लोकप्रिय, जो प्रकृति से जुड़ा हो प्राकृतिक, जो सब जगह व्याप्त हो सर्वव्यापी। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब है तीसरा प्रश्न, विभक्ति संबंधी अशुद्धि दूर कर वाक्य दोबारा लिखिए जिसमें का के की से आदि की क्या हो? अशुद्धि हो।
कश्मीर से प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है, तो इसमें आएगा कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। हम नदी के तट में घूम रहे थे, हम नदी के तट पर घूम रहे थे। व्यवसाय द्वारा भी दोनों जुलाहे थे, व्यवसाय से भी दोनों जुलाहे ही थे। वह संतरों को खा रहा था, वह संतरों को नहीं, वह संतरे खा रहा था। ठीक है, इस प्रकार तीसरा प्रश्न भी हमारा पूर्ण हो चुका है। अब है चौथा प्रश्न, उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाइए। तो ब्रह्मांड में ब्रह्मांड, यात्रिक यांत्रिक, गांव गांव, आंख आंख, सचित संचित, जगल जंगल, अग अंग, सबव संभव, वहां वहां, जहां जहां। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाकर शब्द को पूर्ण किया। अब हम करेंगे पांचवा प्रश्न, इन वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित सर्वनाम का भेद लिखिए। तो देखिए, क हमें दो प्रकार के स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है। पहले अगर सर्वनाम की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए। हमें दो प्रकार के स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन कौन? तो दो इसमें पुरुषवाचक है। ठीक है, दो प्रकार के स्रोत पुरुषवाचक है। और दूसरा, इस प्रणाली का हानिकारक प्रभाव नहीं है, इस प्रणाली का हानिकारक प्रभाव नहीं है, इसमें निश्चित है ये बात, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। जैव ईंधन किसी के लिए भी उपलब्ध है, तो ये क्या हुआ? अनिश्चयवाचक, किसी के लिए भी, नहीं पता किसके लिए, किसी के लिए भी। सूर्य स्वयं ही ऊर्जा की कमी को पूरा कर सकता है, तो इसमें निजवाचक, सूर्य स्वयं ही, स्वयं अपने बारे में बताया है, तो ये निजवाचक होगा। जिसको इनाम मिला है वह मेरा भाई है, संबंधवाचक, जिसको, ठीक है, भाई का भाई के साथ संबंध है। यह ईंधन का आदर्श स्रोत है, निश्चित बात है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम, तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अभी देखिए पांचवा प्रश्न हमारा पूर्ण हुआ। अब है अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्राकृतिक तौर से प्राप्त, यहां से शुरू होता है और सेल बन जाता है पर फिनिश हो जाता है आपकी पुस्तक में। लिखिए, सौर ऊर्जा को एकत्र करके रखना दुष्कर क्यों है? तो सौर ऊर्जा को इकट्ठा करके रखना दुष्कर है, मतलब उसके सही परिणाम नहीं होते, क्योंकि इसके लिए सौर सेल की आवश्यकता पड़ती है और जिसमें इस्तेमाल इनएक्टिव मटेरियल व अवयवों के कारण स्थान अधिक लगता है, इसलिए। दूसरा है, इस क्षेत्र में नए शोध से क्या उम्मीद की जा रही है? इस क्षेत्र में नए शोध से यह उम्मीद की जा रही है कि सौर ऊर्जा संग्रहण के लिए कागज या कपड़ों पर सौर सेल को प्रिंट कर सौर इंस्टॉलमेंट की लागत कम की जा सकती है। यह शोध चल रहा है हमारे देश में। तीसरा है, यह शोध किसने किया है? यह शोध करेन ग्लीसन, अलेक्जेंडर माइकल कसेल व उनके मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथियों ने किया है। चौथा प्रश्न देखिए, कागज पर सोलर सेल कैसे बनाया जा सकता है? इसमें विशेष स्याही का प्रयोग किया जाता है। एक विशेष प्रिंटर से कम 5 बार प्रिंट आउट लेने पर कागज पर रंगीन चतुर्भुजों जैसी श्रृंखला दिखाई देती है। यही कागज प्रिंट सौर सेल या सोलर सेल बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार कागज पर सोलर सेल बनाया जाता है। तो बच्चों, ये हमारा पाठ जो है ये पूर्ण हो चुका है। आपको कैसा लगा? अक्षय ऊर्जा कक्षा 6 के लिए जो है अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए इसी ऊर्जा का, ताकि भविष्य में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारा पाठ पूर्ण हो चुका है। तो आप सभी ने अच्छे से देखा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, पहली बार आए हैं। ठीक है, जो पुराने विद्यार्थी हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए कि जब भी न्यू वीडियो आएगी आपकी क्लास की आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे कि वीडियो को देखते रहते हैं और लिखते रहते हैं। तो सबसे पहले आप समझकर देखिए, उसके बाद फिर से वीडियो देखते हुए लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार में अगर समझेंगे नहीं, लिखने में बिजी हो जाएंगे तो समझ नहीं आएगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।